से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर जेएमएम विधायकों के लिए रात्रि भोज आयोजित की गई है। शाम 6 बजे से सीएम आवास पर जुटेंगे जेएमएम विधायक का। राज्यसभा चुनाव को लेकर रात्रि भोज में रणनीति भी बनेगी। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर ये सरगर्मी तेज हो गई है। कल राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और ऐसे में आज रात्रि भोज होना है। संभवतः इस भोज में जो हेमंत सोरेन है तमाम विधायकों को निर्देशित करेंगे कि किनके फेवर में वोट करना है, किस तरीके से वोट करना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर वो बताएंगे इस रात्रि भोज में। चलिए ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नवीन जुड़े हैं। नवीन, आज भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आज मैसेज दे दिया जाएगा तमाम विधायकों को क्या? देखिए, निश्चित तौर पे राज्यसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है, क्योंकि देर रात नाथवानी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच मुलाकात हुई है। उसके बाद झारखंड के राज्यसभा चुनाव में एक नया मोड़ आ गया है। जाहिर तौर पर आज मुख्यमंत्री आवास पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं उनके लिए रात्रि भोज का इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दौरान रात्रि भोज के दौरान तमाम जेएमएम विधायकों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और राज्यसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनेगी। कल राज्यसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर अभी भी एक उहापोह की स्थिति है। यही वजह है कि इस वक्त छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अजय शर्मा मुख्यमंत्री आवास के अंदर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पिछले 1.5-2 घंटे से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बातचीत क्या हुआ, कैसे हुआ, किस हद तक बातचीत पहुंची, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ के बाद भूपेश बघेल जब यहाँ से निकलेंगे तो कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होगी। हालांकि उसके पहले हम ये बता दें आपको कि फिलहाल जो है वो सूचना यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायकों के लिए मुख्यमंत्री आवास में जो है रात्रि भोज का इंतजाम किया गया है। तमाम जेएमएम के जो विधायक हैं वो शाम 6 बजे से मुख्यमंत्री आवास में जुटेंगे। मैं इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद हूँ। सुबह से झारखंड सरकार से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से मंत्री है सुदीप सोनू, ये तमाम लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात करके निकल चुके हैं। जाहिर तौर पर ये जो सरगर्मी है, ये सरगर्मी एक चीज और नवीन हम समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि लगातार आप इस खबर पर बने हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर्स नहीं है, इसलिए अभी तक उन्होंने पत्ते नहीं खोले। हालांकि उन्होंने आखिरी समय में यह है कि भाई अगर स्थितियां नहीं ठीक बनती तो गौरव वल्लभ को उतार दिया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि जो परिमल नाथवानी है वो गुजराती हैं, नरेंद्र मोदी से कैसा उनका संबंध है पूरा देश जानता है, उद्योगपति हैं, रिलायंस घराने से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी के कहने पे ही वो फिर से झारखंड में आए हैं और वो चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन उन्हें समर्थन करे तो बीजेपी आसानी से अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देकर उनको राज्यसभा भेज देगी। क्या ये रणनीति पे काम हो रहा है? देखिए, बीजेपी के तरफ से पत्ते नहीं खोले गए हैं अभी तक। माफ कीजिएगा, अभी तक जो है बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। ऐसे में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्या बीजेपी के तरफ से समर्थन कर दिया जाएगा परिमल नाथवानी को। ये अहम सवाल है झारखंड में इस वक्त। और अगर परिमल नाथवानी को समर्थन मिल जाता है बीजेपी का, तो आप इस बात को समझिए कि कांग्रेस के लिए ये चिंता का विषय है, कांग्रेस के लिए टेंशन का विषय है। यही वजह है कि पिछले 2 घंटे से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री आवास के अंदर मौजूद हैं और लगातार बातचीत कर रहे हैं। अच्छा नवीन, एक और बस 10 सेकंड में हम आपसे समझना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि परिमल नाथवानी को बीजेपी ने समर्थन दे दिया और वो चुनकर यहाँ से चले जाते हैं, तो फिर कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन बरकरार रहेगा? क्योंकि तल्खियां तो बढ़ जाएगी फिर। ये तो मसला है दीपक कि राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड की जो राजनीति है उसकी एक दिशा तय हो जाएगी। क्या वाकई झारखंड में गठबंधन है या गठबंधन के अंदर जो है एक उहापोह की स्थिति है, या ये एक बेमेल गठबंधन है जिसका जिक्र हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये राज्यसभा चुनाव झारखंड के राजनीति का दशा और दिशा दोनों तय कर सकता है। ठीक है नवीन, नजर बना रखे। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, झारखंड में 2 सीट है, उम्मीदवार 6 हैं। अब देखना होगा किस तरीके से तमाम चीजें परिस्थितियां बदलती है। दूसरी